41, 4 reactions produce carbon dioxide. So ये 4 reactions हैं: respiration, fermentation, combustion of methane, manufacture of lime. Which reactions do not use oxygen? अब हमने वो reactions देखने जो ऑक्सीजन नहीं यूज़ करे. ओके, respiration में तो ऑक्सीजन इन्वॉल्व है क्योंकि मतलब उसका रिएक्टेंट होता है ना रेस्पिरेशन के लिए. सो ये नहीं. फर्मेंटेशन डज नॉट यूज़ ऑक्सीजन, उसमें डायरेक्ट ग्लूकोज की बस फर्मेंटेशन होती है, ब्रेक डाउन. सो ये वाला एक हो गया. कंबशन ऑफ मीथेन, कंबशन होता ही है कि हम हाइड्रोकार्बन्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं. सो ये भी रॉन्ग हो गया. मैन्युफैक्चर ऑफ लाइम, लाइम किस तरह से प्रोड्यूस होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. सो ये कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम कहते हैं लाइमस्टोन, इसकी ब्रेक डाउन होगी तो ये लाइम प्रोड्यूस हो गया, CO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है हीट के थ्रू, इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है. सो ऑप्शंस 2 and 4 आर करेक्ट. 2 and 4 सी. Question 42. Which gas is not present in a sample of clean air? Okay. Carbon dioxide, yes, it is present. Chlorine is not present. इसको हम यूज़ करते हैं वाटर की प्यूरिफिकेशन में. So it's not present. Then oxygen is present. Water vapor is also present. Humidity. So B. Then question 43. Carbon monoxide is given out from the exhaust of vehicles that burn fossil fuels. Which shows why carbon monoxide is a pollutant? सबसे पहली बात वो टॉक्सिक है. Yes. अब एसिडिक है या नहीं है वो हम किस तरह से बताएंगे? जो कार्बन है, कार्बन इज अ नॉन मेटल. नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होती हैं वो एसिडिक होती हैं. So yes, it is acidic. So option D. Then बल्कि वेट, इसकी एसिडिक नहीं होती. कार्बन मोनोक्साइड इज न्यूट्रल, आई गेस. ये अब इंक्लूडेड नहीं है लेकिन इसकी जो ऑक्साइड्स होती है वो न्यूट्रल होती हैं. सो इट्स ऑप्शन बी वैसे, लेकिन नॉट इंक्लूडेड. बस टॉक्सिक वाला पता होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 44. अ जिंक कंपाउंड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड इन 2 डिफरेंट रिएक्शंस. एक में होता है कि वो हीटेड स्ट्रॉन्गली किया जा रहा है, फिर इट इज एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड. विच टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स इन 1 and 2? जिंक कंपाउंड क्या है? जिंक के जो भी ऑक्साइड्स या कंपाउंड होंगे वो बेसिक होंगे. वाई? क्योंकि जिंक इज अ मेटल एंड मेटल के जो कंपाउंड होते हैं वो बेसिक होते हैं. ओके. सो सबसे पहले क्या किया कि अच्छा हम पहले दूसरा वाला देख लेते हैं. बेस और एसिड, एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन होगा. सो इट्स न्यूट्रलाइजेशन एंड देन पहला वाला क्या है? इट इज हीटेड स्ट्रॉन्गली होने पे थर्मल डिकम्पोजिशन होती है. कंबशन तब होता है जब हम उसको ऑक्सीजन के साथ हीट करें, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं. सो इट्स नॉट कंबशन. तो पहले में थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड में न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बेस. देन क्वेश्चन नंबर 45. विच गैस इज नॉट फाउंड इन क्लीन एयर? सो क्लीन एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है. येस. कार्बन मोनोक्साइड इज टॉक्सिक, वो नहीं प्रेजेंट होती क्लीन ड्राई एयर में. नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रेजेंट. सो सॉरी, इट्स कार्बन मोनोक्साइड. 46. The pollutants released into the air from car exhaust and some power stations include the oxides of the type XO and YO2. What are X and Y? So अब पहला है कार एग्जॉस्ट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है एंड कार्बन मोनोक्साइड होती है. सो एक्स कैन बी आइदर कार्बन, अच्छा नाइट्रोजन की ऑक्साइड होती है. सो आइदर नाइट्रोजन मोनोक्साइड भी हो सकती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकती है. सो एक्स कैन बी बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन, कुछ भी हो सकता है. ओके, क्योंकि ये सिंगल है ना तो इट मीन्स मोनोक्साइड, यानी कार्बन मोनोक्साइड तो नहीं है. फिर नेक्स्ट है वाई. वाई क्या हो सकता है? सो अच्छा वाई है क्या? YO2. और ये है पावर स्टेशन पे. पावर स्टेशन पे हम यूजुअली कोल को बर्न करे होते हैं और कोल के अंदर तीनों मतलब एलिमेंट्स होते हैं. नाइट्रोजन वाली भी होती है, कार्बन वाली भी होती है. डेफिनेटली ये तो होंगी, लेकिन कुछ कोल होता है जिसके अंदर सल्फर कंटेंट भी होता है. तो सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस उसको बर्न करने से. सो इट्स ऑप्शन डी. Now next, question number 47. These statements are about a gas. Okay, this gas is produced by thermal decomposition of a carbonate. So ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन किस कार्बोनेट की हो रही है? कैल्शियम कार्बोनेट की थर्मल डिकम्पोजिशन से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं. सो इट्स कार्बन डाइऑक्साइड. अच्छा, इन्होंने पूछा विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. सो हाँ, ये करेक्ट है. इट इज प्रोड्यूस बाय द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज. यस, फर्मेंटेशन प्रोड्यूसेस एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. करेक्ट. इट मेक्स अप 1% ऑफ अनपोल्यूटेड एयर. सो नो, 1% तो नहीं करती प्रोड्यूस, क्योंकि ये होती है ऑलमोस्ट 0.04% या 0.03%, मतलब इस तरह की सी वैल्यू होती है. इट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ स्टील फ्रॉम आयरन. यस, जब स्टील प्रोड्यूस करते हैं तो जो आयरन होता है ना उसके अंदर कार्बन कंटेंट कुछ प्रेजेंट होता है. तो हम ऑक्सीजन के मतलब इससे ऑक्सीजन पास करवाते हैं इस आयरन से, ताकि जो कार्बन है अंदर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते वो निकल जाती है और फिर प्योर आयरन बच जाती है जिससे हम स्टील प्रोड्यूस करते हैं. सो 1, 2 and 4 आर करेक्ट. ऑप्शन सी. Then question number 48. Which statements about water are correct? Household water may contain salts in solution. Yes, salt तो present होता है. Then water for household is filtered to remove soluble impurities. Filter तो किया जाता है, बात करेक्ट है, लेकिन उससे soluble impurities नहीं रिमूव होती, insoluble होती. So this one is wrong. Water is treated with chlorine to kill bacteria. Correct. Water is used in industry for cooling. Yes, हम उसे इंडस्ट्रीज में कूलिंग पर्पसेस और डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. So 1, 3 and 4 are correct. 1, 3 and 4. Option C. Number 49. The diagram shows a flame produced from burning hydrocarbon. अच्छा, ये वेल्डिंग वाला टॉपिक दिस इज नॉट इंक्लूडेड, लेकिन इसमें जब भी कोई गैस यूज़ होती है तो वो ऑक्सीजन होती थी, मुझे जितना पता है. तो लेकिन ये इंक्लूडेड है नहीं. Question number 50. Carbon monoxide is an air pollutant produced when petrol is burned in car engine. Okay. Why is carbon monoxide considered to be an air pollutant? Okay. So वो टॉक्सिक गैस होती है, पॉइजनस है. अब हम देख लेते हैं. It causes climate change. No. कार्बन मोनोक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड कॉज करती है ग्लोबल वार्मिंग which leads to climate change. Then ओके, इट कॉजेज द कोरोजन ऑफ बिल्डिंग्स. नो. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो होते हैं पोल्यूटेंट्स वो कॉज करते हैं बिकॉज उनकी वजह से एसिड ड्रेन होती है. सो उनके थ्रू कोरोजन हो जाती है बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह की. इट इज अ सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैस. इट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस. कार्बन डाइऑक्साइड है. फिर इट इज पॉइजनस. यस, पॉइजनस एंड टॉक्सिक. क्वेश्चन नंबर 51. विच कंपाउंड इज नॉट अ फर्टिलाइजर? सो फर्टिलाइजर वो नहीं होगा जिसमें NPK में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है. ओके, सो उसको हम फर्टिलाइजर नहीं कह सकते. सो इसमें N प्रेजेंट है अमोनियम सल्फेट में. सो ये तो है, बस हम एक देखे, अगर एक प्रेजेंट इसका मतलब वो नहीं है, वो है फर्टिलाइजर. ओके. कैल्शियम, इसमें है कैल्शियम. फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन तीनों में से कोई भी नहीं है. ना नाइट्रोजन, ना फॉस्फोरस, ना पोटेशियम. सो इट इज़ नॉट अ फर्टिलाइजर. बाकी भी चेक कर लेते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेकिन नहीं है. पोटेशियम क्लोराइड, इसमें के पोटेशियम प्रेजेंट है. सो इट इज़. देन यूरिया में नाइट्रोजन कॉन्टेंट है. सो इट इज ऑल्सो फर्टिलाइजर.
नंबर 52, इन विच रिएक्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड नॉट प्रोड्यूस. ओके, कंप्लीट कम्बशन ऑफ पेट्रोल की जब कम्बशन होती है तो डेफिनेटली उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही प्रोड्यूस होते हैं. सो दिस इज रॉन्ग, ये तो ऑप्शन नहीं है, हमने नॉट वाली सेलेक्ट करी. हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्टिंग विद मैग्नीशियम, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, मेटल विद एसिड. सो एसिड प्लस मेटल इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है. अगर ये मैग्नीशियम कार्बोनेट होता तो देन डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होगी. रेस्पिरेशन में होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, तो ये बिलोंग थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट की ब्रेकडाउन होती है तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस होते हैं. सो अगेन दिस इज रॉन्ग. Number 53, the apparatus shown is set up and left for a week. Okay, the diagram shows the level of water. Which diagram shows the level of water at the end of the week? So ये damp iron wool है, यहाँ पे air है, यहाँ पे water है. So अभी क्या होगा, iron wool है. Okay, so it will react with air and water और rust form करेगी. So इसका size ताकि पता चले. अब ये react करिए तो 1 week मतलब कितना ज़्यादा react कर सकती है, थोड़ा react करेगी, थोड़ी सी amount है damp iron wool की. So हल्का react करेगी और थोड़ा सा water level increase हो जाएगा, ऊपर आएगा, क्योंकि इस air के साथ ही पहले react करिए तो air मतलब consume होती जा रही है, तो oxygen जो है, sorry main oxygen जो air में present है, so हल्का सा ऊपर जाएगा क्योंकि air कम हो गई. Okay, so it is going to be ये. ओके, डी में कोई चेंज नहीं आया, इनफैक्ट वैसे नीचे चला गया, दिस इज रॉन्ग. ए में बिल्कुल चेंज नहीं आया. सी में तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गया वाटर, इस तरह से नहीं होता, दिस इज रॉन्ग. डी में हल्का सा ऊपर आया, राइट, सो दिस इज करेक्ट. Question number 54. Unwanted vegetation is sometimes placed in a bin where it decays to form a compost. This compost can be used to fertilize soils. Which gas is likely to be present in a higher percentage inside the bin than in the air outside the bin? So अब bin के अंदर क्या थी हमारे पास, bin covered है, ठीक है, उसके अंदर vegetation की जो है वो decomposition हो रही है. ओके, तो decomposition of vegetation से हमारे पास मीथेन प्रेजेंट होती है. अब जो बाहर मीथेन कंटेंट होता है वो काफ़ी कम होता है एयर के अंदर, लेकिन अब bin के अंदर तो मीथेन ही मीथेन प्रोड्यूस हो रही है, तो अंदर मीथेन ज़्यादा होगी. सो इट्स बी. 55. Which gas is a pollutant of the air? Argon is not a pollutant, वो तो unreactive gas है. Nitrogen dioxide is also not a pollutant, मतलब clean dry air में present है. Pollutant of the air मतलब है कि मतलब पोल्यूट क्या करे, एयर को नुकसान दे कौन सा है. नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट, कुछ नहीं कहता. सल्फर डाइऑक्साइड इज अ पोल्यूटेंट, वो एसिड रेन कॉज करता है जिसकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, कोरोजन वगैरह वगैरह. सो क्वेश्चन नंबर ये 56. सो मेटल्स आर वेल्डेड बाय यूजिंग द हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग अ गैस इन ऑक्सीजन. सो अच्छा ये इंक्लूडेड ही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 57. Which elements are present in NPK fertilizer? So it's nitrogen, phosphorus, potassium. Nitrogen, phosphorus, potassium. This is correct. Nitrogen ये तो सारे गलत हैं, बाकी के ऑप्शंस कैल्शियम तो होती नहीं है. Question number 58. A farmer moves his cows into a concrete shelter for protection. There is less access for fresh air once the door is closed. यानी मतलब एक बंद जगह पे एरिया में उन्हें रखा है, ठीक है. Which gases would increase in amount in the shelter? तो अब सबसे पहले क्या हो रहा है कि मीथेन तो प्रोड्यूस होगी, क्योंकि जो काव का वेस्ट होगा, जो काव डंक होगा, उससे हमारे पास मीथेन प्रोड्यूस होती है. ओके, सो पहले जो ऑप्शन नहीं हो सकती वो हम कैंसिल आउट कर देंगे. कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड वाली ऑप्शन ये दोनों गलत हो गए क्योंकि मीथेन हमारे पास प्रोड्यूस हो रही ही है. देन अब हमें सेलेक्ट करना है, ये दोनों तो करेक्ट हो गया, या कार्बन डाइऑक्साइड होगी या ऑक्सीजन होगी ज़्यादा अमाउंट में. तो ऑक्सीजन हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जो ये होते हैं एनिमल्स होते हैं, काउस वगैरह, ये रेस्पायर कर रहे होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए रिएक्टेंट है ऑक्सीजन, तो उनकी बॉडी जो होगी वो कंज्यूम करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी, तो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी. सो इट्स ऑप्शन ए. Number 59. Some crystals of hydrated cobalt 2 chloride are heated in a test tube until no further change is observed. The test tube is allowed to cool and a few drops of water are then added to the contents. Which colors are observed? तो cobalt 2 chloride वाटर की प्रेजेंस को चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है. सो हाइड्रेटेड मीन्स उसका कलर पिंक है. ओके, और जब हम उसको उसमें से वाटर रिमूव करेंगे हीट करने के बाद, तो उसका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा. ओके, एंड देन जब हम उसमें दोबारा वाटर ऐड करेंगे तो अगेन पिंक हो जाएगा. ओके, सो बिफोर हीटिंग इट्स पिंक. पिंक वाली ऑप्शन ही एक है. वाइट वाला हो नहीं सकता, वाइट तो कॉपर का कलर हो जाता है आफ्टर रिमूविंग वाटर. बिफोर रिमूविंग वाटर कॉपर कौन सा क्लोराइड, कॉपर 2 सल्फेट होता है. कॉपर 2 सल्फेट का कलर ब्लू होता है बिफोर वाटर इज रिमूव्ड. फिर आफ्टर हीटिंग इसका कलर हो जाएगा ब्लू एंड देन आफ्टर एडिंग वाटर पिंक. सो इट्स सी. क्वेश्चन नंबर 60. विच इज द यूज ऑफ ऑक्सीजन एज अ गैस इन अ लैम्प? नहीं, उसमें हम अनरिएक्टिव यूज़ करते हैं. सो आर्गन इज यूज टू रिएक्ट विद इथीन टू फॉर्म एथेनॉल. सो इथीन में हम स्टीम ऐड करते हैं, ऑक्सीजन नहीं करते. ओके, टू रिएक्ट विद मीथेन इन अ बंसन बर्नर. सो मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन, उसके साथ हम ऑक्सीजन रिएक्ट करवाते हैं इन कंबशन. ओके, तो फिर उसमें हमारे पास जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट होता है. यस, दिस इज करेक्ट. देन टू रिएक्ट विद हीमाटाइट टू फॉर्म आयरन. नहीं, आयरन के साथ हम ये रिएक्ट नहीं करवाते. आई गेस कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करवाते हैं Fe2O3 जो आयरन होता है हीमाटाइट उसके साथ. सो ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड. Question number 61. Carbon monoxide is an air pollutant produced when petrol is burned in a car engine. Okay. Why is carbon monoxide considered to be an air pollutant? So causes climate change? No, हाँ ये same है, तो it's poisonous. Question number 62. Fertilizers are the mixtures of different compounds used to increase the growth of crops. Which pair of substances contain the three elements? अच्छा ये वही same question है, NPK चाहिए हमें. अमोनियम नाइट्रेट में कैल्शियम, इसमें N आ गया, यहाँ पे दोबारा N आ गया, Ca है, फॉस्फेट में P है, NNPR प्रेजेंट तीन नहीं है, NN3 की बात है. अमोनियम नाइट्रेट इधर N है, नाइट्रेट में दोबारा N है, पोटेशियम में K है, क्लोराइड में Cl है, तो हमारे पास 2 है, N और K, P नहीं है. देन अमोनियम फॉस्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड. अमोनियम में N आ गया, फॉस्फेट में P है, पोटेशियम में K है, क्लोराइड में Cl, तो NPK हमें मिल गया. दिस इज करेक्ट. चौथा भी चेक करेंगे. पोटेशियम नाइट्रेट K है, N है, कैल्शियम कार्बोनेट Ca एंड कार्बोनेट इज कार्बन सिमिलर. ठीक है, सो इसमें हमारे पास पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस मिसिंग है. सो इट्स ऑप्शन सी. 63. Which process does not produce carbon dioxide? Again, complete combustion of a fossil fuel. तो इससे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी. दिस इज रॉन्ग. फर्मेंटेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है. रिएक्शन ऑफ अल्कली विद अ कार्बोनेट, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन ऑफ एन अल्कली. नो, जब अल्कली बेस एंड मेटल्स आर बेसिस. वेट लेट मी सी. रिएक्शन ऑफ अल्कली बेस. नो, हमने जब एसिड को रिएक्ट करवाते हैं मेटल कार्बोनेट्स के साथ, सो तब हमारे पास प्रोड्यूस होती है अल्कली मीन्स के बेस विद मेटल कार्बोनेट. तो हम तो एसिड विद मेटल कार्बोनेट रिएक्शन करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉल्ट प्रोड्यूस होता है एंड वाटर एज वेल. तो ये तो अल्कली है, बेस है. दिस इज ऑपोजिट केस. सो इसमें नहीं हो रही प्रोड्यूस, रेस्पिरेशन में होती है. देन
Question number 64. Carbon dioxide and methane both contribute to climate change. Which processes produce both gases? Complete combustion of natural gas. So natural gas की combustion से हमारे पास दोनों नहीं प्रोड्यूस होती. Cattle farming, yes, cattle farming में एक तो क्या होगा, वो रेस्पायर करेगी जो कैटल होंगे, एनिमल्स होंगे, ठीक है. रिस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और फिर जो उनका वेस्ट होगा उससे मीथेन प्रोड्यूस होगी. सो बोथ इसमें हो रहे हैं. फिर हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. सो रॉन्ग. रेस्पिरेशन में भी सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड. और जो कंबशन थी नेचुरल गैस की, उसमें हमारे पास सिर्फ वो प्रोड्यूस हुई थी, उसमें भी सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस हुई थी. और नेचुरल गैस तो होती ही मीथेन है, उसी की कंबशन करें, एक चीज़ को हम खत्म करके दूसरी को ज़्यादा करा रहे हैं. ओके. 65. द डायग्राम शोज एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट हाउ पेंट अफेक्ट्स द रस्टिंग ऑफ आयरन. व्हाट हैपेंस टू द वाटर लेवल इन पी एंड क्यू. सो पी में क्या खाली आयरन है, क्यू में क्या पेंटेड आयरन है. सो ये वाली रस्ट नहीं करेगी, ये खाली आयरन है, रिएक्टिव है तो ये रस्ट करेगी. सो होना ही चाहिए कि पी राइज करेगा और एफ में नो चेंज हो, बिकॉज इसमें कुछ हो ही नहीं रहा, नो रस्टिंग नथिंग. सो पी विल राइज एंड क्यू फॉल करेगा, नो, देयर इज नो चेंज. सो 65 इज डी. ये डी है. नंबर 66. A new planet has been discovered and its atmosphere has been analyzed. सही है, तो ये इसका एटमॉस्फेयर है, ये प्लैनेट है, बस ऐसी डायग्राम बनाई है. टेबल शोज द कंपोजिशन ऑफ गैसेस. ये कार्बन डाइऑक्साइड 4% है, यानी हम अर्थ से कंपेयर करके देख लेते हैं. अर्थ से ज़्यादा प्रेजेंट है, ओके. नाइट्रोजन कम प्रेजेंट है, देन ऑक्सीजन भी ज़्यादा, यस, ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट है. हमारे एटमॉस्फेयर में 20 से 21% होती है अर्थ में. सो विच गैसेज आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लैनेट ना हायर परसेंटेज देन दे आर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर. सो इसी बारे में क्वेश्चन. तो हायर कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ज़्यादा है. सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, दिस इज ऑप्शन ए. Question number 67. Catalytic converters are used to remove some gaseous pollutants from the car exhaust fumes. Which gas is removed from the fumes by oxidation? So हमारे पास होती है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, आइदर NO होगी या NO2 होगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. सो इसकी जो होती है वो रिडक्शन होती है ताकि जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाए, खाली नाइट्रोजन हमारे पास बचे N2. जबकि इसकी ऑक्सीडेशन होगी, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, क्या फॉर्म होने करवाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज मतलब इतनी ज़्यादा नुकसान देगी, ग्लोबल वार्मिंग करवाती है, लेकिन इट इज़ नॉट अ पोल्यूटेंट. सो कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होगी और प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड. Then question number 68. Ammonia is produced by the Haber's process. Which statement about the Haber's process is not correct? An iron catalyst is used to increase the rate of reaction. Yes, this is correct. लेकिन उन्होंने not वाला पूछा. The reaction is carried out at a high temperature to increase the rate of reaction. Yes, 450 degree Celsius का temperature use होता है और high rate of reaction होता है जब temperature high होता है. The reaction is carried out at low pressure to increase the yield of ammonia. This is wrong. एक तो pressure high use होता है 200 atmospheric pressure और increase the yield of ammonia तभी होता है जब high pressure use हुआ है. So यहाँ opposite लिखा हुआ है, so this one is wrong. Not वाला ये है. Okay. The reaction is reversible. Yes, reversible reaction ही है. Question number 69. The gases coming from a car's engine contain the oxides of nitrogen. How are these oxides formed? So oxides react with carbon dioxide. No. Nitrogen reacts with carbon dioxide. तो ये गलत है. Nitrogen reacts with carbon monoxide. No. Nitrogen oxides जो होती हैं वो react करती हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कैटालिटिक कन्वर्टर में, जिससे नाइट्रोजन क्या होता है वो रिड्यूस हो जाता है. नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिड्यूस होकर नाइट्रोजन फॉर्म करती हैं और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है. लेकिन ये फॉर्मेशन के लिए नहीं होता. नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. यस, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है नाइट्रोजन और मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल N2 plus O2 is equals to NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म हो गई. सो ये नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद पेट्रोल. नो, सॉरी दिस इज रॉन्ग. ये ओके. Question number 70. Ammonia is manufactured by reversible reaction. The forward reaction is exothermic. What is the effect of increasing the pressure on the percentage yield and the formation of ammonia? So percentage yield मतलब हमने देखना है कि percentage yield is equals to actual ओवर थ्योरेटिकल. ठीक है. अब जब हम एक्चुअली परफॉर्म करें तो एक्चुअल ज़्यादा होगी, इसका मतलब जो परसेंटेज यील्ड होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी. तो अगर हमारी जो मतलब यील्ड है इंक्रीज़ होगी तो इट मीन्स कि परसेंटेज यील्ड भी इंक्रीज़ होगी. ठीक है. अब हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग दी प्रेशर. ओके. अब हम प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज़ करने से क्या होता है, उसका कोई रिलेशन नहीं होता हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन से. उसका बस ये होता है कि ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है. जिधर कम मोल्स होंगे जो इक्विलिब्रियम को सिर्फ शिफ्ट हो जाएगा. सो यहाँ पे जो वॉल्यूम मतलब गैस के जो मोल्स हैं यहाँ पे वो 4 हैं, ये 1 हो गया और ये 3. तो टोटल मोल्स 4 है और इस साइड पे हमारे पास जो टोटल मोल्स है वो 2 है. तो कम मोल्स इस साइड पे, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया. इस साइड पे यानी प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, परसेंटेज यील्ड ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि यील्ड ज़्यादा है. सो इट इंक्रीजेस. नाउ रेट ऑफ फॉर्मेशन. सो जब इस तरफ शिफ्ट हो रहा है इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट साइड पे तो प्रेशर इंक्रीज़ करने से तो क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास फॉर्मेशन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, रेट ऑफ फॉर्मेशन. सो इट्स डी. क्वेश्चन नंबर 71. Okay, many car exhaust systems contain a catalytic converter. Which change does not occur in a catalytic converter? So let's start. Carbon dioxide to carbon. ये तो नहीं होता. हमारे पास क्या होता है, ये दो प्रोसेसेस होते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, या NO टू N2 या NO2 टू N2. सॉरी, NO2 टू N2. ठीक है. नाउ कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड ये वाला, यस, ये तो होता है. नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये दो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू नाइट्रोजन गैस, ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब इसमें क्या हो रहा है कि कंबशन भी होगी क्योंकि ऑक्सीजन भी है, हाई टेम्परेचर भी है, जो हाइड्रोकार्बन्स भी प्रेजेंट है. अनबर्न मतलब उन्हें बर्न नहीं किया हुआ था पहले, अब हम उन्हें बर्न करें, कंबशन अब होगी, पहले कंबशन नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर विल फॉर्म. ये भी करेक्ट है. सो ये वाले नहीं हो रहा होता. Question number 72. A farmer's soil is very low in both nitrogen and phosphorus. Which fertilizer would improve the quality of the soil most effectively? अब हमें फर्टिलाइजर में 3 एलिमेंट्स मस्ट चाहिए, N, P, K. तब उन्होंने कहा कि N कम है और P कम है, K यानी नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट है. तब हमें ऐसे सेलेक्ट करेंगे जिसमें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, पोटेशियम हो लेकिन इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड है नहीं. सो अब हम देख लेते हैं. सो सी ये डी मुझे बहुत ज़्यादा सूटेबल लग रहा है क्योंकि पोटेशियम इसमें है, प्रेजेंट है कम अमाउंट में. फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन की काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है. सो इट्स ऑप्शन डी. Number 73. Air is a mixture of gases. Which gas is present in the largest amount? So largest में नाइट्रोजन होती है क्योंकि आर्गन इज ऑलमोस्ट 1%. ओके, क्लीन ड्राई की बात हो रही है. कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ही कम होती है, 0.04 से लेकर 0.03% तक होती है बस. एंड देन नाइट्रोजन इज ऑलमोस्ट 78 to 79% एंड ऑक्सीजन इज 20% 21 से लेकर 20% इतना होता है.
सो इट्स नाइट्रोजन. Which information about the carbon dioxide and methane is correct? तो ये वही yes, वो था ग्रीन हाउस गैस फॉर्म में वेजिटेशन डिकम्पोजेस, तो वो मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, ऑपोजिट है. और फिर प्रेजेंट इन अनपोल्यूटेड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन नहीं होता. यहाँ पे दोनों नहीं होता लिखा है, टिक होना चाहिए. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, मीथेन प्रोड्यूस नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. सो अगेन दिस इज रॉन्ग एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 75. स्लेट लाइम इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एन एसिडिक सॉइल. हाउ डज द pH ऑफ द सॉइल चेंज? अब न्यूट्रलाइज करें तो इसका मतलब न्यूट्रल हो जाएगा एंड में, तो ठीक है, तो एंड में तो 7 हो ही जाएगा. ओके, ये दोनों वाले तो कई ऑप्शंस. अब फ्रॉम हमने बताना है, यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी 7 था, ठीक है, विच मीन्स के पहले न्यूट्रल था, ये वाला हो गया. 8 और 8 मीन्स अल्कलाइन है, ठीक है. 7 से इंक्रीज होता जाता है pH, मतलब 8 to 14 जो होता है ना, वो अल्कलाइन होता है, बेसिक नेचर होती है. सो ये अल्कलाइन pH, और pH लोअर देन 6, मतलब 1 to 6 ये होता है एसिडिक. सो हम जा रहे हैं फ्रॉम एसिडिक सॉइल टू न्यूट्रल सॉइल. जबकि जो लाइम होता है वो बेसिक होता है, कैल्शियम, क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड. ये बेसिक इन नेचर है. सी कैल्शियम इज अ मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. तो हम जब बेसिक चीज़ को एसिडिक में डाल रहे हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है. नंबर 76. अंडर वाटर स्टील पाइप्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन बाय अटैचिंग मैग्नीशियम ब्लॉक्स टू देम. ये सैक्रिफिशियल कोरोजन की बात हो रही है. ओके, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रिएक्शन दैट प्रिवेंट्स कोरोजन. अब इसमें क्या होगा कि आयरन को हम प्रिवेंट करें तो आयरन का कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, जबकि मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, उसके बजाय मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो जाएगा बाय रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन. ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ऑक्सीडेशन की हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती है. सो ऑक्सीडेशन ये होता है, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म मैग्नीशियम आइन Mg2 पॉजिटिव. ओके, सो दिस इज सी. यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम आइन जो है Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, ये गेन करे 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म मैग्नीशियम, लेकिन हम मतलब मैग्नीशियम लूज करें इलेक्ट्रॉन. सो इट्स ऑप्शन सी. देन क्वेश्चन नंबर 77. Ammonia is manufactured by the Haber's process. The reaction is exothermic. Yes, correct. दिया हुआ है. Enthalpy change. Which statement about the Haber's process is correct? The reaction is irreversible. ये तो हो ही नहीं सकता, irreversible arrow given है ना भी होता तो हमें पता है कि reversible reaction है. The reaction is reversible and produces less ammonia at high pressure. No. अब हमें किस तरह से पता चलेगा? अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो जिस साइड पे कम मोल्स होते हैं ना गैस के, उस साइड पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है. अब यहाँ पे हमारे पास 1 होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है. सो 1 + 3 is 4 रिएक्टेंट साइड पे, और प्रोडक्ट पे 2 मोल्स है. सो रिएक्टेंट में 4, प्रोडक्ट में 2, ऑलमोस्ट हाफ है सिर्फ, तो यानी कम है. सो इक्विलिब्रियम टू शिफ्ट टू द प्रोडक्ट साइड. ठीक है, ये पी प्रोडक्ट साइड है. तो इसका मतलब जब हम यानी यील्ड ज़्यादा होगी प्रोडक्ट की, ओके, अमोनिया इज द प्रोडक्ट. सो रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, प्रोड्यूसेस लेस अमोनिया एट हाई प्रेशर. नो, लेस अमोनिया प्रेजेंट नहीं होगी. द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड प्रोड्यूसेस लेस अमोनिया एट हाई टेम्परेचर. अब जब हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, उसमें टेम्परेचर डिक्रीज करने से फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द प्रोडक्ट साइड. लेकिन अगर हम लो टेम्परेचर यूज़ करें तो सॉरी, ये लो टेम्परेचर में बता रही थी, हाई टेम्परेचर यूज़ करें तो ऑपोजिट हो जाएगा. रिवर्स रिएक्शन इज फेवर्ड एंड इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द रिएक्टेंट साइड. ठीक है, तो अब इन्होंने क्या लिखा है कि लेस अमोनिया एट हाई प्रेशर. इसलिए करेक्ट, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट मतलब रिवर्स रिएक्शन फेवर्ड हो जाएगा, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं. सो सी इज करेक्ट. ओके, द रिएक्शन इज लो बिकॉज कैटलिस्ट इज नॉट यूज इन द हेबर्स प्रोसेस. नो, स्लो तो नहीं है क्योंकि ऐसे पहली बार स्लो नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन होगा अगर हम कैटलिस्ट ऐड नहीं करें. लेकिन दूसरी बात, हम इसमें हेबर्स प्रोसेस में आयरन एज कैटलिस्ट ऐड करें, स्पीड अप विच स्पीड्स अप द रेट ऑफ रिएक्शन. सो सी इज द रॉन्ग वन. ओके, सी इज द करेक्ट वन. ओके, oxides of nitrogen are found in polluted air. Which statement about the oxides of nitrogen is correct? So oxides of nitrogen are found by the reaction of nitrogen with oxygen during a fractional distillation of liquid air. Fractional distillation में तो नहीं होते, वो तो कार इंजन में होता है, high temperature. So this is wrong. Oxides of nitrogen are formed in a car engine by the reaction of petrol with nitrogen from the air. No, nitrogen from the air होता है, लेकिन it reacts with the oxygen present in the air. ठीक है, पेट्रोल के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा. This is wrong again. Okay, then oxides of nitrogen are removed from the car exhaust by reaction with carbon dioxide in a catalytic converter. No, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोडक्ट हो जाती है. तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हम मतलब रिएक्ट नहीं करवा रहे उसके साथ. So this is again wrong. Oxides of nitrogen are removed from the exhaust gases by reduction in a catalytic converter. Yes, nitrogen oxides होती है, उनकी रिडक्शन होती है to form nitrogen gas which is N2, और कार्बन मोनोऑक्साइड will be oxidized to form carbon dioxide. So yes, this one is correct. 79. Photosynthesis and respiration are important natural processes. Which statement is correct? Carbon dioxide is formed by the reaction of glucose with water during photosynthesis. No, photosynthesis क्या होता है, वो reactant होता है. Carbon dioxide and water react to form glucose and oxygen. So this one is wrong. Glucose reactant नहीं है हमारे पास, और ना ही carbon dioxide product है. It's not formed. It reacts to form glucose and oxygen. So carbon dioxide is removed from the air by respiration. No, it is released into the air क्योंकि ये प्रोडक्ट होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट होता है ना. तो हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन की ब्रेकडाउन हो रही होती है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. सी पार्ट, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. नो, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. ओके, सो ये भी गलत हो गया. फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, मैंने बताया करेक्ट है. कार्बन डाइऑक्साइड बेसिक CO2 रिएक्ट्स विद 6H2O टू फॉर्म C6H12O6 प्लस 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. सो ये होता है. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 80. द कार्बन साइकिल. अच्छा, द कार्बन साइकिल इंक्लूड्स द प्रोसेसेस combustion, photosynthesis and respiration. Which shows how each process changes the amount of carbon dioxide in the atmosphere. So combustion क्या होता है, हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ हीट करवा रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज द ओनली प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, इन्वायरमेंट में इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, नाउ फोटोसिंथेसिस में जैसे कि बताया, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए रिएक्टेंट, यानी वो कंज्यूम हो रहा है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है शुगर्स ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, सो डिक्रीज हो जाएगी इन्वायरमेंट में से, एटमॉस्फेयर में से. ठीक है, देन रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रही होती है, स्पेशली एरोबिक रेस्पिरेशन. सो इट इंक्रीजेस. सो 80 is C.